If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus x plus 1 into p plus c such that alpha plus 1 and beta plus 1 their product is 0, तो बतानी है हमें c की वैल्यू। तो पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस सी। मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ। एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाद पी लिखा हुआ है, तो ये माइनस और पी मतलब माइनस पी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस पी अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको माइनस पी एक्स मिलेगा, माइनस पी अगर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको माइनस पी मिलेगा और प्लस हो जाएगा सी। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, मतलब 1 है यहाँ पर ए। आप देखो ना, एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर को जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है वो 1 है। अगर एक्स स्क्वायर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह आप देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी। और कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसा टर्म जिसमें एक्स स्क्वायर भी ना हो, एक्स भी ना हो, उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस पी प्लस सी। ओके, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस पी हो गई और सी की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस पी प्लस सी हो गया। ओके, दूसरी बात, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। ओके, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। ओके, इन्होंने भी देखो अल्फ़ा और बीटा बोला है कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का जो सम होता है ये माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप देखोगे ना, तो बी की वैल्यू आप देख लो माइनस पी थी, तो आप माइनस की जगह माइनस कॉपी कर लो और बी की जगह माइनस पी कॉपी कर लो, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे माइनस माइनस प्लस प्लस पी आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी है। आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सी अपॉन ए होती है, राइट। तो आप देखो सी की वैल्यू है माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी, और ए की वैल्यू है 1, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको माइनस पी प्लस सी ही मिल जाएगा। तो आप देखो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है पी एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है माइनस पी प्लस सी। अब इन्होंने बोला है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो चलें हम कॉपी करते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इन्होंने बोल रखा है 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको मिलेगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा ने 1 को मल्टीप्लाई किया आपको अल्फ़ा मिलेगा, 1 ने बीटा को मल्टीप्लाई किया तो आपको बीटा मिलेगा, 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 मिलेगा, इज़ इक्वल्स टू 0। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस सी है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह आप माइनस पी प्लस सी लिख दोगे, माइनस पी प्लस सी लिख दोगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इस पूरे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये है पी, तो आप इसकी जगह पर लिख दो पी, पी लिख दो और प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। देखो इसकी वैल्यू मैंने माइनस पी प्लस सी लिखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने पी लिखी है और 1 की वैल्यू 1। आई होप ये क्लियर है। अब देखो इस थर्ड लाइन में माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया तो सिर्फ सी प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0 बचा। सी की वैल्यू -1 हो जाएगी। आई होप ये पूरी तरह आपको क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।